दीदी आप ये जो चूल्हे पे आप पका रहे हैं चाय इस वक्त हम देख रहे हैं बन पा रही है, हाँ तो ये रोज आप ऐसे ही बनाते हैं? हाँ, ऐसे ही बनाते हैं, चूल्हा पे बनाते हैं। रोज चूल्हे बनाते हैं? हाँ, कितनी देर में ये आग पकड़ लेता है? बेसी देर नहीं लगते हैं। हाँ, 1 घंटा तो में हो जाती है। एक घंटा? हाँ, जब खोरी अच्छा रहता है ना जल्दी हो जाता है। अच्छा, तो ये लकड़ी आप कहाँ से लेके आती हैं? बागान से लेके आते हैं। अच्छा, बागान से लेके आती हैं। हाँ, सुबह कितने बजे आपका दिन कितने बजे शुरू हो जाता है? कितने बजे आप उठ जाती हैं? 4 बजे उठ जाते हैं। सुबह 4 बजे। हाँ। उसके बाद उठ के नहा धो के चूल्हा लेस के खाना पकाते हैं, चाय बनाते हैं, लड़के बच्चा खिलाते हैं, काम पे जाते हैं। और फिर कितने बजे आप काम बागान के लिए चले जाते हैं? 7 बजे बागान के लिए चले 7 बजे। हाँ। आपके घर जो सुबह चाय मिलती है उस चाय को आपकी प्याली तक पहुंचने में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है और ये सफर शुरू होता है चाय के बागान से। जी हाँ, इस वक्त हम असम के डिब्रूगढ़ में मौजूद हैं और यहाँ पर चाय बागान में ठीक मेरे पीछे आप महिलाएं देख सकते हैं जो लगभग सुबह 4 बजे उठ जाती हैं और 7 बजे तक अपने घर का सारा काम निपटाने के बाद वो इस तरह के चाय बागान में यहाँ पर आती हैं और ये चाय के बागानों से चाय की पत्तियों को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद इसको तौला जाता है। तौलने के बाद इस तरह से इसको एक बड़े ट्रक में रखकर पास में जो फैक्ट्री है वहां तक लेकर जाया जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबी कहानी होती है चाय की पत्ती घरों तक पहुंचने के लिए और उन चाय की पत्तियों का निर्माण जो है वो इन्हीं पत्तियों से होता है। ये जो टी लीव्स आप देख रहे हैं चाय के बागान से निकली हुई, इससे ही चाय की पत्ती बनती है। लेकिन इसको लेकर एक लंबी कहानी, एक लंबी यात्रा तय करनी होती है। दीदी कितना किलो हो गया होगा ये? 17 किलो हो गया होगा। 17 किलो आप रोज इतना ही पता रहा उससे ज्यादा होता है। उससे ज्यादा होता है। और ये जो है आप ये कैसे इसको सर पे कैसे रखती हैं? सर पे ऐसे रस्सी पे बांधा लेके ऐसे रखते हैं। हाँ। दर्द होता है रीढ़ की हड्डी वगैरह? ज्यादा होने से थोड़ा दर्द होता है। हाँ। रोज आप कितने बजे यहाँ पे आ जाती हैं? हम लोग यहाँ पे सुबह 7 बजे आते हैं। सुबह 7 बजे आ जाते हैं और 7 बजे आने के लिए घर पर कितने बजे उठना होता है? 4 बजे। 4 बजे उठ जाते हैं? 3:30 बजे। सुबह 3:30 बजे भी? लड़का बच्चा है ना, सभी लोगों को स्कूल भेजना पड़ता है, फिर फैमिली लोग खाना वाना बना के खुद को खाना पड़ता है, सभी को खाना खिला के और आना पड़ता है। कष्ट होता है ये सब काम कष्ट करना? तो करना ही पड़ेगा। फैमिली को जब चलाने के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है। ये तो कष्ट कुछ नहीं है ज्यादा। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है आपको? कोई दिक्कत आती है? क्या आती है दिक्कत? ऐसे तो कभी बारिश होने से, बारिश जब रास्ता से पूरा बोका हो जाता है तभी दिक्कत होता है। तभी दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी आप आते हैं? हाँ, आना ही पड़ेगा फैमिली चलाने के लिए। अच्छा, घर को और बागान को कैसे संभालते हैं एक साथ? घर का बागान को ऐसे हम लोग मतलब दोनों कैसे बोलेंगे अब। अच्छा आप बताइए दीदी। ऐसा चलाने पड़ेगा ना। दीदी आप भी 4 बजे उठ जाते हैं सुबह? उठते हैं। उठते हैं? अच्छा, ये देखो बैग। और आप दीदी क्या नाम है आपका? पिंकी सिंह। पिंकी सिंह। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? ऐसा ही। कितना किलो हो गया आज? 13 किलो हुआ। 13 किलो हो गया। तो रोज लगभग 13-14 किलो हो नहीं जाता होता है, कभी कभी पत्ते कम लेने से ज्यादा नहीं होता है ना, 7 किलो 10-15 ऐसा होता है। ये जो है आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर पूरी प्रक्रिया होती है। इन जो पत्तियां हैं इन गार्डन से, टी गार्डन से, बागान से इन पत्तियों को तोड़ के जो है लाया जाता है और इस तरह से ट्रक में जो है उन पत्तियों को भरा जाता है और धीरे धीरे ये पत्तियां यहाँ से होती हुई फैक्ट्री की तरफ जाती हैं। और अब समय जो है वो सभी जो महिलाएं हैं जो बागान में काम करती हैं उनके लंच का समय हो गया है। अपना काम करने के बाद, पत्तियां तोड़ने के बाद, एक बोरे में भरने के बाद, इस ट्रक में रखने के बाद अब महिलाएं जो हैं धीरे धीरे उस कोने पे यानी बागान के बीचों बीच में जो एक जगह बनी हुई है वहां पर जाती हैं और वहां पर लंच जो है वो किया जाता है। और लंच से पहले हाथ पैर धोने के लिए यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है वो की जाती है और हाथ पैर धोने के बाद सभी महिलाएं अब दिन का जो खाना है यानी जो लंच है वो करेंगी और लगभग 1 घंटे के बाद यानी 1:30 से 1:45 के आसपास फिर से पत्तियां तोड़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमारे साथ जो आप ये छाते लगे हुए देख रहे हैं, इन छातों के पीछे वो खाना है
जो खाना इन महिलाओं को वो ताकत देता है जिससे रोज सुबह 4 बजे उठकर पहले घर का काम करती हैं और घर का काम करने के बाद लगभग 7 बजे के आसपास चाय बागान पहुंचती हैं और दिन भर मेहनत करने के बाद जो है शाम को लगभग 4 से 5 बजे के आसपास अपने घर पहुंचती हैं। तो ये समय जो है वो भोजन का हो गया है, लंच का हो गया है और कुछ महिलाएं आप देखिए खाना खाने के बाद जो है हाथ भी धो रही हैं यहीं पर और चाय की पत्तियों को भी यहाँ पर पिया जाता है ताकि सेहत भी मजबूत जो है वो महिलाओं की यहाँ पर रहे। और खाना जो है वो इस वक्त चल रहा है, जो यहाँ पर मौजूद है उनसे हम बात करते हैं। दीदी ये खाना आप सुबह उठ के बना लेते हैं? हाँ, सुबह उठ के बनाते हैं। कितने बजे उठ जाते हैं आप? सुबह कभी 5 बजे कभी 4 बजे। जब जल्दी नींद खुलता है तो जल्दी उठती हूँ, नहीं तो और उसके बाद घर के काम, घर के भोजन में घर के लिए सबके लिए खाना बनता है सुबह? नहीं, घर के जिसका घर में आदमी नहीं है वो तो बना के आता है, जिसका है वो तो छोड़ के आता है। हमरा तो अभी लड़की है, इसका बाद बहू है, वो लोग बनाता है, हम अपना भाग बना के लेके आ जाता है। लेके आ जाते हैं आप? कितनी देर तक यहाँ पे काम करते हैं आप? 8 घंटा। 8 घंटा। तो ये छाता यहाँ पर क्यों लगाया जाता आता है खाना खाने के बाद मैंने आदमी लोग आता है ना, इसीलिए आगे में लगा के यार खाता है, नहीं तो किसी का मुंह लग जाता है, किसी का पेट खराब हो जाता है, इसीलिए छाता आगे में रख के यार खाना खाता है। अच्छा, कुछ पानी पड़ सकता है, कोई कीड़ा आ सकता है? हाँ, इसीलिए। तो हो गया, खाना हो गया? खाना हो क्या आज खाने में क्या लाए थे आप? सांबर सांबर चावल। चावल। तो रोज लगभग यही सांबर चावल लेके आते हैं? हाँ, रोज। कभी बारिश होने से कभी रोटी लेके आते हैं, नहीं तो सांबर ही आते हैं। इस बार चुनाव होगा तो वोट डालने जाएंगे आप? जाएंगे। कहाँ वोट डालेंगे आप? वो तो हमारा मर्जी। हम जहाँ भी डालेंगे। ये इनका मर्जी। और फिलहाल जो है जो महिलाएं हैं जो चाय बागान में काम करके आई हैं वो फिलहाल अपना जो दिन का खाना है, लंच जो है वो अब कर चुकी है, कुछ देर आराम करेंगी और फिर उसके बाद से फिर वही मेहनत शुरू, जिस मेहनत की बदौलत आपके घर में रोज सुबह एक कप की प्याली पहुंचती है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।